स्टूडेंट्स, मैथ सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्राइंगल, और ट्राइंगल्स की साइड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल पर बात करेंगे। तो 3 कोनों वाली जो बंद शक्ल होती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है। 3 कोनों वाली जो बंद शक्ल है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद जिस साइड पे आपका 90 का एंगल होता है ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट ट्राइंगल में जिस साइड्स पे आपका 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड्स को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड्स को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो 90 के सामने वाली साइड्स है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और एंगल के सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर कहेंगे, और इन दोनों का जो कॉमन है उसको हम बेस कहेंगे। तो ये इनकी डेफिनेशंस भी नीचे दी गई हैं। बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। तो आप इधर से देख सकते हैं इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो कि फार्मूला है, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद कॉट, कोसिकेंट और सिकेंट, ये इनके उल्ट हैं। तो आप साइन, कॉस और टेन को उल्ट करके इनके फार्मूले याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कि फार्मूले हैं वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फार्मूले हैं। तो ये आपको आने चाहिए। टेन थीटा का जो कि उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉट, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये टेन थीटा होगा। अब टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की। ये बात आपने याद रखनी है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की। उसके बाद कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन, और सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले हैं वो इस तरह से हैं। साइन पाई ओवर 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। 90 पर ये फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 पे ये फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो है ये टेन कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट टेन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाती हैं। 90 पर भी ये चेंज हो जाते हैं, और 270 पर भी ये चेंज हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक इसमें पाई है, पाई पे ये चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही आएगा, काज का काज ही आएगा। अब आप देखेंगे कि काज पाई माइनस थीटा, पाई में से माइनस थीटा किया तो हमारे पास अगर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है ये आपको पता है, दूसरे क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है। काज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया है। अब टेन जो है, टेन पाई माइनस थीटा, तो पाई में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो फिर से दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि टेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो दूसरे में भी टेन नेगेटिव है, तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से काट भी दूसरे में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, सीकेंट भी दूसरे में नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। कोसिकेंट और साइन जो हैं ये पहले में और दूसरे में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इनके साथ पॉजिटिव आ गया है। सेम इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में फार्मूलाज हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में फार्मूलाज हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से इनका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूलेज कैसे बनाए जा रहे हैं। तो जैसे 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा का फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया इधर। फोर्थ में काज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए काज और काज का जो उल्ट है, काज का उल्ट है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी तमाम जो हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे।
उसके बाद है इसके नीचे कुछ आइडेंटिटी फार्मूले हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये आपने कैसे याद करना है उसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपने देख लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।